नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कुआं नंबर की सीरीज में आज है कुआं नंबर 6 की वीडियो। आपने सोचा होगा इससे पहले कुआं नंबर 4 और अब कुआं नंबर 6, तो कुआं नंबर 5 कहाँ गया? ये आपका थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगी। कई लोग क्या होते हैं, उन्होंने वीडियो बना रखी है कि कुआं नंबर अगर आप अपनी ग्रिड में भरते हो तो आप एक चमत्कार देखिए। तो ये मिथ मैं काफी वीडियोस में, अपनी लगभग हर वीडियो में इसको क्लियर करती हूँ। और कारण ये है कि हो सकता है कि किसी ने मेरी पहली वाली वीडियो ना देखी हो और यही वाली वीडियो उसके सामने आई हो, तो मैं इसलिए अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ये एक मिथ है कि अगर कुआं नंबर को ढूंढकर हम अपनी डीओबी में भरेंगे तो वो चमत्कार करेगा। क्योंकि आप एक सोच कर चलिए, एक छोटी सी बात है, जो डीओबी होती है वो हमें बाय बर्थ मिली होती है। अगर किसी को अपनी डीओबी ग्रिड में भरनी नहीं आती तो क्या उसकी उसकी डीओबी जो है वो वर्क नहीं कर रही है? वो फिर भी कर रही है और वो करेगी हमेशा। लेकिन ग्रिड में भरना या फिर कुआं नंबर को ढूंढना वो हमें फायदा कैसे देता है? ग्रिड में डीओबी भरने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो बाधाएं आ रही हैं वो किस कारण से आ रही हैं और हमें क्या रेमेडी अपनानी चाहिए ताकि वो बाधाएं जो है वो थोड़ी कम हो। और कुआं नंबर क्या होता है? जब कुआं नंबर को जब हम ढूंढ लेते हैं, इसमें से मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं कुआं नंबर। जब हम कुआं नंबर को निकाल लेते हैं उसमें से, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी जो रेमेडीज हम जो कर रहे हैं उसमें फर्स्ट रेमेडी कौन सी हमें करनी चाहिए। ये एक उसी तरह से है जैसे कि हम डॉक्टर के पास बीमार होकर जाते हैं तो डॉक्टर हमें बाकी ट्रीटमेंट के साथ एंटीबायोटिक टैबलेट हमें देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि जो बीमारी हमें हुई है वो ठीक होने के बाद दोबारा ना हो। तो ये रेमेडी वही होती है कुआं नंबर। इसको इसीलिए इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं कि भगवान ने हमें वो नंबर दिया है ताकि हम इस पर वर्क करें, ना कि उसको ग्रिड में भरकर आराम से बैठे रहें कि हमने ग्रिड में भर लिया हमारा अभी चमत्कार दिखाएगा। ऐसा नहीं होता, हमें उसकी रेमेडी करनी होती है ताकि वो फिर चमत्कार दिखाए। तो सबसे बड़ा मिथ एक और क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 4 और 6 अगर आपके ग्रिड में है और 5 नंबर आपका कुआं नंबर आ गया तो बीच में भर दो उसको, आपका राजयोग तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 5 नंबर सेंटर में होता है, इसलिए सभी बोलते हैं कि किसी का कुआं नंबर 5 निकला है तो उसका प्लेन तैयार हो गया। ऐसा नहीं होता है। 5 नंबर कुआं नंबर होता ही नहीं है। अगर आपका टोटल या प्लस करने के बाद, माइनस या प्लस करने के बाद अगर आपका 5 आता है, अगर आप मेल है 5 आया है तो आप 2 लेंगे अपना कुआं नंबर, और अगर आप फीमेल है और 5 आया है तो आप 8 लेंगे अपना कुआं नंबर। तो अब मैं आपको कुआं नंबर निकालना सिखाती हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जून 2009। अब हमें क्या करना है, जो भी में 1 जून इसको छोड़ देना है, यानी कि जो हमारा बर्थ डे होता है और जो मंथ नंबर होता है इसको हमें छोड़ देना होता है। इसका हमें कोई यूज नहीं करना। हमें यूज करना है जो हमारा ईयर नंबर है उसको। अब ईयर नंबर इसमें है 2009, तो यहाँ पर 2 नंबर है, 2 + 9 11। अब ये 11 जो आया है इसको सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे, 1 + 1 2। तो ये जो 2 नंबर निकल कर आया है इसका हमें कैसे यूज करना है। अगर आप मेल है तो 11 में से आप 2 को माइनस करो। 11 में से 2 माइनस करने के बाद आपका नंबर निकल कर आता है 9, तो आपका कुआं नंबर बनता है 9। और अगर आप फीमेल हैं तो 2 को आप 4 में प्लस करो। फीमेल के लिए 4 प्लस करते हैं और मेल के लिए 11 माइनस करते हैं उस नंबर में से, तो आपका कुआं नंबर आ जाएगा 4 + 2 6। आपके सामने 2 सिचुएशन निकल कर आती हैं कि कहाँ आपको कुआं नंबर की चीजों को ऑब्जर्व करना है और कहाँ आपको दान करना है। तो मैं आपको दान करने वाली रेमेडी एक ही है, वो जिसमें आपको दान करना है वो आपको बता दूंगी। उसके अलावा जितनी भी सारी रेमेडीज हैं वो आपको दोनों को फॉलो करनी है, चाहे डायरेक्शन है चाहे कलर है, जो भी मैं आपको बताती हूँ वो आपको दोनों को फॉलो करनी है। दान आपको कब करना है? अगर आपकी ग्रिड में 6 नंबर 2 से ज्यादा बार है या आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है तो आपको कुआं नंबर 6 की जो भी चीजें हैं उनका आपको दान करना। ये ध्यान रखें कि 6 नंबर 2 से ज्यादा बार है या फिर मूलांक और भाग्यांक 3 है तो ये आपको दान करना है। तो दान करने वाले सिर्फ इतने ही है कि व्हाइट चीजें आपको दान करनी है, ये मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा आपको सारी चीजें जो है वो दोनों को आपको फॉलो करनी है। अब वो क्या हो सकता है
कि आप शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आप व्हाइट चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। यानी कि आप रात को सोने से पहले सफेद चीजें खाकर सोएंगे। सफेद मीठी चीजें, ये ध्यान रखें, वो कुछ भी हो सकती है। आप वो कोई बर्फी हो सकती है, दूध में मीठा डाल के आप पी सकते हो, या फिर खीर हो सकती है। मतलब व्हाइट कलर की मीठी चीजें आपको रात को सोने से पहले आपको खाना है, आपको उनको ऑब्जर्व करना है। व्हाइट चीजें आप कोई भी खा सकते हो, दिन में भी खा सकते हो, जैसे दही खा सकते हो, छाछ पी सकते हो। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको ऑब्जर्व करनी है। और रिलीज करने की बात करें तो आप इसी से रिलेटेड चीजें, यानी कि जो आपने खाई हैं सफेद मीठी चीजें, फ्राइडे के दिन आप उन चीजों का दान करिए। सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों सिचुएशन में। कन्याएं जो होती हैं, जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, आप इनको खीर बनाकर खिला सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है ये। या फिर, और ये ध्यान रखें कि रात को फिर आप सफेद मीठी चीजें आप नहीं खाकर सोएंगे, आप उनको दान करेंगे, यानी कि किसी को देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो कपड़े भी हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है सफेद कलर की, यानी कि आपको सफेद रंग का जो है आपको दान करना। अब बात करते हैं ऐसी चीजें जिसमें आप दोनों सिचुएशन की सेम रेमेडी करोगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप जो उपासना कर सकते हो वो कर सकते हो। आप 3 देवियां हैं, लक्ष्मी, दुर्गा और संतोषी। तीनों देवी की आप पूजा कर सकते हो। साथ में लक्ष्मी के साथ आप विष्णु भगवान की पूजा आप जरूर करेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। जब भी आप लक्ष्मी माँ की पूजा करते हो साथ में विष्णु भगवान की पूजा करनी जरूरी है। इसके अलावा आप व्हाइट और पिंक कलर के कपड़े पहन सकते हो दोनों सिचुएशन में। ध्यान रखिए, अब मैं बता रही हूँ दोनों सिचुएशंस की। तो आप पिंक और व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए। ये ध्यान रखें कि फ्राइडे के दिन आपको डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो साफ सुथरे ब्रांडेड कपड़े पहनकर आप निकलें। आपका कपड़ा कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप इत्र लगाकर निकलें। ये ध्यान रखें कि इत्र लगाकर निकलना है, परफ्यूम लगाकर नहीं निकलना है। परफ्यूम जो होता है वो राहु को अट्रैक्ट करता है और इत्र जो होता है वो शुक्र को मजबूत करता है। दूसरी बात, जब भी आप शावर लेते हैं तो ध्यान रखें कि अपनी शुक्र को वीक कर रहे हैं। यानी कि जब भी आप नहाते हैं तो आप शावर से नहीं नहाएंगे। अगर आप शावर से नहाते हैं तो शुक्र आपका कहीं ना कहीं वीक होता है। इसके अलावा जब भी आप नहाते हैं तो फ्राइडे के दिन आप अपनी बॉडी पर दही लगाकर नहा सकते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं दोनों सिचुएशंस के लिए बता रही हूँ, ध्यान रखना। आप फ्राइडे के दिन दही मलकर अपनी बॉडी पर नहाएं, आप फिर चमत्कार देखना, काफी लग्जरी जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। एक आप ध्यान रखें, कभी भी अपने वॉशरूम में आप मेकअप का सामान नहीं रखेंगे, ये आपके शुक्र को खराब करता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा मेकअप का सामान जो होता है वॉशरूम में रख लेते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। अगर आपको रखना भी पड़ता है जैसे कि फेस वॉश और ये चीजें होती हैं तो आप थोड़ी मात्रा में रखें, मतलब बहुत ज्यादा मत रखें एक्सेस। मोबाइल वॉलपेपर की बात करें तो आप अपने मोबाइल पर अपनी फैमिली फोटो जरूर लगाएं। फैमिली फोटो आप लोगों के लिए काफी बढ़िया रहती है, जिसका कुआं नंबर 6 है, एक रेमेडी जैसा है। दूसरा, आप अपनी खुद की बहुत ही सुंदर फोटो आप लगा सकते हैं, हीरे की फोटो आप लगा सकते हैं, या फिर जो लग्जरी चीजें होती हैं, या फिर जो पैसे, जो लक्ष्मी होती है, पैसे जो होते हैं वो उनकी पिक आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए काफी बढ़िया वर्क करती है। अगर ब्रेसलेट की बात करें तो आप एवेंचराइन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। एवेंचराइन ब्रेसलेट की पिक मैं यहाँ लगा दूंगी, आप उसको देख सकते हो। अगर आप मेल हो तो अपने सीधे हाथ में, और अगर फीमेल हो तो अपने उल्टे हाथ में आप पहन सकते हो। लकी डायरेक्शन की बात करें तो सक्सेस के लिए आपके लिए लकी डायरेक्शन रहेगी वेस्ट डायरेक्शन। आप अपने वर्किंग प्लेस पर या आपके घर में ही अगर आपका ऑफिस है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में अपने बैठने की जगह बना सकते हो। और ध्यान रखें कि साउथ डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना है। और अगर हेल्थ की बात करें तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने सोने की जगह, बैठने की जगह, खाने की जगह बना सकते हो। आपको हेल्थ इश्यूज कम आएंगे। और अगर अवॉइड करने वाली बात है तो आप ईस्ट डायरेक्शन को अवॉइड कर सकते हो। तो ये 2 डायरेक्शन हैं जो आपके लिए बेस्ट रहती हैं, एक वेस्ट डायरेक्शन, एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और अवॉइड करने में साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन, आप इन 2 डायरेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। स्टोन की बात करें तो आप लोगों के लिए लकी स्टोन होता है हीरा, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करती कि आप स्टोन पहने, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी होती है कि उनकी शुद्धता का नहीं पता होता कि वो सही है या नहीं है। हीरे की जगह आप जो यूज कर सकते हो वो कर सकते हो आप गुल्लर की जड़। गुल्लर की जड़ होती है, उसको आप सफेद कपड़े में बांधकर अपने बाजू पर बांध सकते हो। अगर आप मेल हो तो दाएं हाथ पर और फीमेल हो तो बाएं हाथ पर। और अगर आपको कपड़े में जड़ बांधकर पहनना थोड़ा अजीब लगता है तो आप चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवाकर आप उसमें वो जड़ भरवा सकते हो और उसको आप पहन सकते हो। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन आपका जो स्टोन है इससे तो बेटर ही काम करता है। आपने कुआं नंबर 6 को
और अच्छा बेटर बनाने के लिए आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। 16,000 बार इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ये ध्यान रखें कि आपको एक दिन में नहीं करना है, आपको साल में ये प्रण करके करना है कि आप एक दिन में 108 बार करेंगे या जितनी बार भी करेंगे, लेकिन साल में आप 16,000 बार उसको पूरा कर लेंगे। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ये आपके कुआं नंबर 6 के जो शुक्र ग्रह हैं उनके मंत्र का उनका मंत्र है, तो इसका आप उच्चारण कर सकते हो। ये भी आप लोगों के लिए बढ़िया वर्क करता है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज बतानी भूल गई हूं तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको जरूर आंसर मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।